डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस इस विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। टैक्स ये सरकार का आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्राचीन समय से ही सरकार कर को एक महत्वपूर्ण आय के स्रोत के रूप में प्राप्त करती रही है। चाणक्य ने भी कहा है कि सरकार कर लेना और उसका उपयोग करने के बारे में उल्लेख मिलता है। आयकर आय पर लगने वाला टैक्स है। आपको ये जानना आवश्यक है कि टैक्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होंगे, एक प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है भुगतान उसी के द्वारा किया जाता है, अर्थात जिस व्यक्ति पर कर आरोपित किया गया है वह अपना भार किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, उसे हम प्रत्यक्ष कर कहेंगे। इस श्रेणी में आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो जिस व्यक्ति या संस्था पर लगाया जाता है वह अपना भार किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफ़र कर लेता है, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, जो पहले सेल टैक्स के नाम से जाना जाता था। उदाहरण के लिए किसी व्यापारी पर किसी माल पर यदि हम टैक्स आरोपित करते हैं तो वह उसकी कीमत बढ़ाकर ग्राहकों से वसूल कर लेता है और सरकार को भुगतान कर देता है, अर्थात उसने अपना भार ग्राहक पर शिफ्ट कर दिया। इस कारण से यह अप्रत्यक्ष कर है। हमको आयकर के संबंध में पूरे साल भर इसके प्रावधान क्या हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसा मैंने पहले भी बताया, आयकर आय पर लगने वाला टैक्स है और टैक्स जब भी सरकार लगाती है तो उसके बारे में कुछ कानून और नियम पहले बनाती है और उनके आधार पर वह आरोपित किया जाता है। अब आप ये देखिए कि अभी वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 ये प्रभावी है। इसके संबंध में आयकर के कुछ नियम 1962 में बनेंगे तो आयकर नियम 1962 लागू होंगे। इसके अतिरिक्त सरकार प्रत्येक वर्ष वित्त विधेयक पास करती है, फाइनेंस एक्ट, उसमें भी आयकर से संबंधित कुछ प्रावधान प्रभावी किए जाते हैं। वह उस वर्ष में और आगे आने वाले वर्षों में लागू हो सकते हैं, होंगे। इसके अतिरिक्त सरकार समय समय पर जो अधिसूचनाएं जारी करती है या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कुछ सर्कुलर्स जारी होते हैं, कुछ स्पष्टीकरण जारी होते हैं, इनके साथ साथ आयकर के संबंध में यदि कोई न्यायालय निर्णय देता है तो निर्णय भी प्रभावी होगा। इन सब का सामूहिक आयकर के नियम, अधिनियम, फाइनेंस एक्ट, प्रत्यक्ष कर बोर्ड के स्पष्टीकरण और परिपत्र और न्यायालय के निर्णय, ये सब मिलकर आयकर के नियमों को प्रभावी बनाते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 4 में आयकर का दायित्व यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक करदाता को